देश का पहला ऐसा राज्य बन गया हरियाणा, जहां पे आरक्षण में जो वर्गीकरण किया गया है वो उस राज्य में लागू कर दिया गया है। और ये वहां के जो मुख्यमंत्री नवाब सैनी है वो बताए हैं कि हरियाणा में आरक्षण को वर्गीकरण, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि आरक्षण में वर्गीकरण किया जाएगा, वर्गीकरण से ही जो एससी एसटी समाज के लोग हैं उनका आगे बढ़ने का वो आगे बढ़ सकेंगे। तो इस कानून को, इस नियम को हरियाणा में लागू कर दिया गया है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो बीजेपी की सरकार है हरियाणा में इस कानून को, इस नियम को लागू कर दिया गया है आरक्षण में वर्गीकरण का। उन लोगों का नाम था कि आरक्षण में हम वर्गीकरण करेंगे तो इससे जो एससी एसटी समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो आरक्षण से वंचित है, जिनको आरक्षण अभी तक नहीं मिला है, उनको आरक्षण मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो आरक्षण एससी एसटी समाज के अमीर लोग ले रहे हैं ना, तो वही लेते आ रहे हैं। उन लोगों का कहना यह है कि जो आरक्षण अमीर समाज के एससी एसटी के अमीर लोग, जिनको आरक्षण एक बार मिल गया, दो बार मिल गया, तीन बार मिल गया, शुरू से वही लेते आ रहे हैं। जैसे में हमारे हो जाएंगे जीतन राम मांझी जी, आप लोग जानते हैं, हम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसके बाद रामविलास पासवान जी की पार्टी है वो। उसके बाद ऐसे ऐसे दिस मतलब और नौकरी में भी बहुत सारे लोग, राजनीति का मैं ये बात बताया, ठीक उसी तरह नौकरी में भी सारे के सारे लोग जो एसटी समाज के लोग हैं उनको भी वर्गीकरण, मतलब वो भी जो अमीर तबके के एसटी समाज के लोग हैं वो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिसके चलते जो गरीब एससी एसटी समाज के लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का, और जो हरियाणा में लागू किया है इस नियम को बीजेपी का। मेरा का नाम नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, उनका का नाम है। और देश में ऐसा पहला राज्य बन गया हरियाणा, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का जो नियम आया था आरक्षण में वर्गीकरण, उसको वहां पे लागू कर दिया है नवाब सैनी के सरकार ने और बीजेपी के सरकार ने। तो इस पे आप लोगों की क्या राय है, आप लोग जरूर बताइएगा। और मैं सरकार से, केंद्र सरकार से, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से एक ये भी अपील करता हूं कि जिस तरह से आप आरक्षण में वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से ये जो नेता लोग चुनाव लड़ रहे हैं ना, उसमें भी वर्गीकरण कर दीजिए। अगर आप में हिम्मत है, सुप्रीम कोर्ट को मैं बोल रहा हूं, अगर आप में हिम्मत है तो उसमें भी वर्गीकरण कर दीजिए। और वर्गीकरण में ये कीजिए कि जो नेता एक बार में 5 साल चुनाव जीत के आएगा वो दोबारा उस सीट से या कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लेकिन न किसी नेता में इस बात को कहने की हिम्मत है और न ही सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कहने की हिम्मत है, और न ही नियम बनाने की हिम्मत है। क्योंकि ये जो नियम बनाएंगे ये सिर्फ आम इंसानों के लिए, आम पब्लिकों के लिए नियम बनाएंगे, लेकिन ये नियम अपने लिए नहीं बनाएंगे। ये लोग अभी देश में एक और कानून आया था, ये क्या बोलते हैं अपना अग्निवीर का, ये भी 4 साल का था। तो सरकार से अपील करता हूं, सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं, हाथ जोड़ कर अपील करता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट आप में दम है और बीजेपी की सरकार आप में दम है तो आप लोग ये भी नियम लागू कीजिए कि पढ़ा लिखा नौजवान युवा ही देश में किसी भी चुनाव में अपना मतलब चुनाव लड़ेगा। अनपढ़ लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अनपढ़ लोग देश को चलाएंगे तो देश वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये भी नियम लागू कर दीजिए कि विधायक या सांसद या मुखिया या जितना भी चुनाव हो रहा है लोकल से लेकर ऊपर तक, सारे के सारे चुनाव जो है ना वो 10+2 या 10वां पास, ये नियम लागू कर दीजिए। तब जाए देखिए कि देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसके बाद और एक नियम और लागू कीजिए कि आपके सांसद जी लोग, आपके विधायक जी लोग, आपके एमएलसी लोग, देश के राष्ट्रपति लोग, देश के प्रधानमंत्री लोग देश में एक बार 5 साल जब अपना कार्यकाल पूरा कर ले रहे, विधायक सांसद सब लोग, वो दोबारा अपना कार्यकाल नहीं पूरा करेंगे, बल्कि 5 साल के बाद संन्यास ले लेंगे। अगर आप में हिम्मत है और आप लोग मेरे बातों से सहमत है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और शेयर करके पहुंचाइएगा उन नेताओं के पास जो नेता संसद में बैठे बैठे कानून और नियम सब बना देते हैं पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, लेकिन अपने लिए कोई नियम नहीं बनाते हैं। एक लास्ट में बताते जा रहा हूं, और अगर आप में हिम्मत ये भी होगा तो आप लोग जो डबल पेंशन लेते हैं, जो विधायक का पेंशन, विधायक जब सांसद का चुनाव जीत जाता है तो वो विधायक का भी पेंशन मिलता है, सांसद का भी पेंशन मिलता है, यानी डबल पेंशन मिलता है। तो आप में हिम्मत है तो ये जो डबल पेंशन का सिस्टम है इसको भी खत्म करके सिंगल पेंशन का सिस्टम कीजिए, अगर आप लोगों में हिम्मत है। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग नेताजी लोग, आप लोग ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि इस देश को, इस भारत देश को, इस भारत देश की अखंडता को जो भी खराब कर रहा है ना, उसमें 100 में से 80% हाथ देश के नेता लोगों का है। देश के नेता लोगों का हाथ है, तभी भारत देश में आए दिन दंगा,
होता है, आए दिन झगड़ा होता है और कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहता है। देश के नेताजी लोग सुधर जाएंगे तो भारत एक सोने की चिड़िया जो पहले की तरह था वो बन जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। लेकिन फलना जाति, फलना धर्म, फलना धर्म तब करके देश को बर्बाद किया जा रहा है और यही रवैया रहा तो मेरी बातों को याद कर लीजिएगा कि आने वाला समय में भारत फिर से गुलाम बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। इसको गुलाम बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि देश में हजारों संगठन, हजारों जाति के नाम पे संगठन, हजारों धर्म के नाम पे संगठन, हजारों नेता लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कई नेता लोग का अपना संगठन है, तो ये देश को बर्बाद करने की कगार पे जा रहा है। और अगर मैं वीडियो में जितना बात बोला हूं, देश के नेता लोगों को हिम्मत होगा तो जैसे आप लोग आरक्षण में वर्गीकरण का नियम लागू किए, ठीक उसी तरह अपने लिए नियम लागू कीजिए। उस नियम में ये लाइए कि जो भी नेता एक बार चुनाव जीतने के बाद दोबारा सांसद का चुनाव जीतता है वो डबल पेंशन नहीं लेगा, और जो भी नेता एक बार 5 साल विधायक सांसद बन जाता है वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेगा। जय हिंद। पार्टी न्यूज से वीरू उपाध्याय। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पेज को फॉलो लाइक जरूर करें।